हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जर्नी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सुबह हमने सोचा कि रोजमर्रा की भागदौड़ भरी दिनचर्या से कहीं दूर चला जाए, तो बस निकल पड़े हैं हम उत्तन वेलंकनी चर्च की तरफ। ये जगह लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। यहाँ पर लोग प्रेयर करने भी आते हैं और काफी लोग बस ऐसे ही घूमने भी आते हैं। आज मौसम भी हमारा पूरा साथ दे रहा था। चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए जैसे जैसे हम चर्च के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे मन में एक अलग से शांति महसूस होने लगी। उत्तन वेलंकनी चर्च के गेट पर कदम रखते ही सबसे पहली नजर जिस चीज पर ठहरती है वह है बाहें फैलाए खड़े जीसस क्राइस्ट की ये स्टैचू। मानो सारे जगत से कह रहे हों, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हारा सारा दुख जो है वो मैं हर लूंगा। एक बात जो इस जगह को और खास बनाती है वो है मदर मैरी से जुड़े चमत्कार। माना जाता है कि कई साल पहले मदर मैरी ने यहाँ जरूरतमंद लोगों को दर्शन दिए और उनकी मदद की। तभी से लोगों का विश्वास है कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना यहाँ जरूर सुनी जाती है। इसी वजह से हर साल दूर दूर से हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हमने भी यहाँ कुछ समय शांति से बिताया और प्रार्थना की और बस इस पल को महसूस किया। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में बना प्रसिद्ध आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ वेलंकनी चर्च तो हम सब जानते हैं। उसी पवित्र धाम की प्रेरणा से मुंबई के उत्तन में इस चर्च की स्थापना की गई, ताकि भक्तों को वही चमत्कारिक आस्था और शांति यहाँ भी मिल सके। जब हम बाहर की दुनिया के शोर को पीछे छोड़कर चर्च के अंदर कदम रखते हैं, तो सिर्फ एक जगह में नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा के आगोश में प्रवेश करते हैं। जब हम ईश्वर के करीब जाते हैं, वहाँ पर शब्दों की जरूरत नहीं होती है। असल में ये जगह शब्द मांगती ही नहीं। यहाँ बस आंखें बंद कीजिए और ईश्वर को अपने भीतर महसूस कीजिए। इन शांत बेंचेस पर बिखरी खामोशी में अनगिनत लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं और यहाँ पर बैठकर सुकून पाया है। चर्च से बाहर निकलकर समुद्र के किनारे मदर मैरी की एक चैपल बनी है, जहाँ पर लोग आकर कैंडल जलाते हैं और अपने परिवार के लिए मदर मैरी से प्रार्थना करते हैं। जब मैं मदर मैरी की प्रतिमा के सामने पहुंची तो कुछ पल के लिए बस चुपचाप उन्हें देखती रही। उस समय ऐसा लगा जैसे मन की सारी बेचैनी धीरे धीरे शांत हो रही हो। मैं भी अपने परिवार की खुशहाली और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की मदर मैरी से। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना में होती है। प्रेयर करने के बाद सीधा हम समुद्र के किनारे चले गए। वहाँ थोड़ी देर शांति से बैठे और दूर दूर तक फैले समुद्र को देखते रहे। वहाँ का माहौल इतना अच्छा था कि मन खुश हो गया। वहाँ जाने के बाद हमने कुछ फोटोज भी क्लिक की और इस समय को यादगार बनाया। समुंदर के पास ढेर सारी फोटो खिंचाने के बाद हम वापस ऊपर की तरफ निकलने लगे। इन पत्थर पर ना संभल संभल कर बहुत चलना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ से समुद्र का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था, मतलब बेहद खूबसूरत। थोड़ा हम आगे जाते हैं तो हमको ये कचरा देखने को मिलता है। मतलब इतनी खूबसूरत जगह पर कोई कचरा कैसे कर सकता है? प्लीज आप कचरा ना डस्टबिन में डालें। दोस्तों, जब हम कभी किसी चर्च एरिया में कदम रखते हैं तो वहाँ बनी बाइबल से जुड़ी सुंदर मूर्तियाँ केवल पत्थर की तराशी हुई कलाकृति नहीं होती। ये मूर्तियाँ पवित्र बाइबल के उन महान अध्यायों और प्रसंगों को हमारे सामने जीवंत कर देती हैं। चाहे वह प्रभु यीशु के प्रेम और दया का संदेश हो या उनके त्याग की कहानी, ये मूर्तियाँ हमें शांत रहकर ईश्वर की शिक्षाओं को महसूस करने का अवसर देती हैं। ये न केवल चर्च की सुंदरता बढ़ाती हैं,
बल्कि हर आने वाले श्रद्धालु के मन में विश्वास, शांति और प्रार्थना की एक नई लौ जलाती है। ये कला और भक्ति का एक ऐसा अद्भुत संगम है जो हमें ईश्वर के और करीब लाता है। क्रूस से उतारे जाने के बाद जब मदर मैरी ने अपने प्राण प्रिय पुत्र यीशु के निष्प्राण शरीर को अपनी गोद में लिया, तो वह क्षण इतिहास का सबसे भावुक दृश्य बन गया। एक माँ का ये असीम दर्द और ईश्वर पर उनका विश्वास हमें सिखाता है कि हर दुख के पार एक असीम शांति छिपी है। समर्पण और माँ के इस निस्वार्थ प्रेम को हमारा शत शत नमन। तकरीबन 208 सीढ़ियाँ चढ़कर जब हम ऊपर आए तो मदर मैरी की एक और स्टैचू हमको मिली जिस पे रिस्टोरेशन का काम चालू था। यहाँ ऊपर आने के बाद हमें बेहद खूबसूरत व्यू मिला जहाँ से पूरा उत्तन सिटी दिख रहा था। चारों तरफ फैला समुंदर, हरियाली और ये शांत माहौल मन को बेहद सुकून दे रहा था। हम कितनी भी सुंदर जगह चले जाएं, उसकी सुंदरता को बरकरार तो हमें रखना आता ही नहीं है, क्योंकि कहीं तो हम कचरा फैलाएंगे या फिर हम इन दीवारों पर नाम लिखना नहीं छोड़ेंगे। देखिए, चीकू, आर्या, फिर ये रोहित, लक्ष्मी, ये सारे नाम ना लिखना हमारी पुरानी आदत है। और ये ऊपर क्या है, अमित वेट्स अंजलि। भाई, अमित की तो शादी हो गई है अंजलि के साथ, और वैसे भी अमित से तो सभी परेशान है। भाई, ये दीवारों पे लिखना ना बंद करो, अच्छा नहीं लगता है। जो साफ सुथरी जगह है उसको साफ रहने दो ताकि खूबसूरती बनी रहे उसकी। पूरा चर्च घूमने और इस सुकून भरे माहौल को महसूस करने के बाद अब वक्त था आगे बढ़ने का। उत्तन की इस खूबसूरत यादों को साथ समेट कर हम निकल पड़े हैं आगे अपने घर की तरफ। सफर चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन दिन ढलते ही घर तो लौटना ही होता है। आगे जाकर हमने ली रोरो फेरी। रोरो फेरी के पास ये इतना अच्छा आरामदायक वेटिंग एरिया गवर्नमेंट ने हमारे लिए बना के रखा है। रोरो फेरी में बैठने के बाद समुद्र का ये सफर तो बेहद खूबसूरत था। एक तरफ समुद्र की उठती गहरी लहरें और ठीक बगल से अपनी ही रफ्तार में गुजरती हुई एक ट्रेन। एक तरफ पटरियों की धक-धक तो दूसरी तरफ समुद्र की लहरों का शोर। फेरी और ट्रेन का ये समांतर सफर सच में दिल जीत लेने वाला था। तकरीबन 25 मिनट की इस खूबसूरत समुद्री यात्रा करने के बाद आखिरकार फेरी किनारे पर लग गई और हम निकल गए हैं अपने घर की ओर।
उत्तन की खूबसूरत यादें और मदर मैरी के आशीर्वाद के साथ आज का दिन बेहद यादगार रहा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नई जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।